कहता है नहीं यार राकेश, मेरे को अभी अभी है ना इसमें से ऐसा लगा है कि कुछ एकदम से धुआं सा एकदम से ही ऊपर आया है ज़्यादा, एकदम से भी फील हुआ है इस चीता में से, और मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा था इसको। यहाँ पे है ना अभी अभी किसी की ताज़ी ताज़ी राख है, मतलब अभी अभी दाह संस्कार हुआ है। आपने है ना लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, यहाँ की जो हम विकास की एक कहानी लेके आए थे उसके आप भी थी कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उसने पूरा सब कुछ बताया। साथ ही उसमें कुछ साथी थे उसके जिनके साथ भी कुछ यहाँ पर आबृत्ति हुई थी, और वो सब आपने भर भर के उस वीडियो पे कमेंट करे कि उनके दोस्तों को भी लेके आओ। तो मैंने व्लॉग में भी इसको दिखाया था, ये जिम पे ही आते हैं लड़के, तो आरिफ है ये, और मैंने इसको बताया भी था कि भाई ये अपनी कहानी लेके आएगा। पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था कि क्या घर वाले की वजह से तू कह रहा था, क्या क्या था रीज़न की जो तू कह रहा था कि भैया। थोड़ा ऐसा था, मैं जब भी उस टाइम को याद करता हूँ ना हाँ। तो अंदर से ना डर सा महसूस होता है। अच्छा। मैं उसको बताने में ना सोचता हूँ कि बताऊँ ना बताऊँ। हमेशा मैंने वो जो बात शेयर की है ना अपने खास दोस्त के साथ शेयर की है। तो मैंने आपका लास्ट टाइम वीडियो देखा विकास का, तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ नहीं यार ये तो मुझे सबको बतानी चाहिए ये चीज़, ताकि लोगों को मालूम हो कि हाँ रियलिटी में और ऐसा हमें ये भी कुछ देखना है। चाहिए कि शायद क्या पता हाँ, और भी और औरों के लोगों साथ को भी क्या पता ऐसा हाँ हो रखा हो। बिल्कुल, मैंने सोचा कि हाँ बताऊँ मैं अभी जाके कि लोगों को मालूम हो कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ है। सही बात है। तो चलो भाई, वीडियो को है ना बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि जो इसने मेरे को एक आउटर लाइन बताई ना वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक्सप्लेन मैंने इससे बिल्कुल ये बोला कि जो तू पूरी एक्सप्लेन करेगा ना इस वीडियो को, वो वहीं पर जाके करियो। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, मज़ा आने वाला है सीरियसली गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी तैयार हैं एक थ्रिलिंग एडवेंचर के लिए जो चेक करेगा आपका लक और आपको देगा ढेर सारे वेरिएंट्स? आपने सुपर डुपर गेम एविएटर के बारे में तो जरूर सुना होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने इसे खेला ऑर्स 96 पे। आपको बस नीचे दिए गए लिंक से ऑर्स 96 पर साइन अप करना है और आपको मिलेगा 150% वेलकम बोनस, वाओ, एंड 150 फ्री स्पिन्स। देखो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। आफ्टर रजिस्टरिंग विद ऑर्स 96 मैंने किया डिपॉजिट और स्टार्ट किया एविएटर। देखो सबसे पहले ना मैं 500 रुपए की एक बैग करूंगा। शिट, लेकिन प्लेन तो उड़ गया है। कोई नहीं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। और देखो इस बार ये प्लेन उड़ रहा है। इस बार मैं ट्राई करूंगा हाई ऑर्स पे जाके ना कैश आउट करने का। वेट करते हैं। यस यस, मैं जीत गया 16,600 रुपए। गाइस ये मैंने अपने 16,000 की विनिंग्स देखो देखो विड्रॉल कर ली। ये बहुत ही इजी है गाइस, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। क्लिक ऑन द लिंक इन पिन कमेंट, गेट 150% वेलकम बोनस, 150 फ्री स्पिन्स यूजिंग माय प्रोमो कोड। गुड लक। आज हम लेके आए इस वीडियो के अंदर ना आरिफ की कहानी। रियल कहानी तो नहीं बोलेंगे, इसको घटना बोलेंगे। हाँ हकीकत में ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो आप सबने भर भर के प्यार दिया लास्ट वीडियो को, और आप ही की डिमांड पे हम फिर से लाइव, अब देखो आप यहाँ पे है ना चिता जो है किसी की, इसको बोलते हैं ये दहन हो रही है, और अभी यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जब हम आए तो इसको फिर से फील हुई। इसने बोला कि कुछ भैया देखो मेरे को दिखा है। अब वो हो सकता है लाइट की फ्लिप, वो भी हो, जो लाइट की फ्लिकरिंग होती है वो भी हो सकती है। बाकी अब ऐसा कुछ फील होगा तो हम उस पर ध्यान भी रखेंगे। और बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा मोमेंट है आरिफ के साथ यहाँ का। आरिफ आराम से बैठ के शेयर करेंगे आज ये बात। आ जा भाई, आ जा, बैठ भाई, बता बता मेरे भाई क्या हुआ था तेरे साथ यहाँ पे। लास्ट ईयर की बात है, इन्हीं दिनों की। अच्छा। अगस्त या सितंबर होगा। अच्छा। गर्मी का टाइम था बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो मैं और मेरे दोस्त ऐसे ही नज़दीक से हम पास से ही जा रहे थे। तो सडनली जैसा ऐसा होता है ना कि उस टाइम माहौल सा होता है कि गर्मी के टाइम में बिल्कुल हवा नहीं चल रही होती। उस वक्त मुझे ना बिल्कुल ही ठंडा सा महसूस हुआ।
जबकि कोई हवा नहीं चल रही थी, पत्ता तक नहीं हिल रहा था, जैसा अभी पत्ता नहीं हिल रहा। बिल्कुल सही बात है। हालांकि अभी तो गर्मी कम है, लेकिन उस टाइम मुझे वो अभी दिन भी मैं बहुत गर्मी है लेकिन। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। हम्म बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम्म, जैसा कैप लगा रखे, पसीना नहीं आ रहा, अरे उस टाइम तो कैप भी नहीं लगा सकते थे, सही बात है। इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था। लेकिन उस टाइम मेरे को इतना ठंडा सा महसूस हुआ। तो वही बात मैंने अपने जिक्र किया अपने दोस्त से कि यार जो मुझे ठंडा सा महसूस हुआ वो तुझे भी हुआ है, फील सा हुआ है? उसने कहा नहीं, मुझे तो ऐसा कोई फील नहीं हुआ। तो मैंने भी थोड़ा इग्नोर कर दिया, मैंने शायद ऐसी हो गया होगा, सडनली हो जाता है, कई बार रोंगटे हमारे ऐसे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मैं थोड़ा सा और आगे गया ना, दोबारा ऐसा मेरे साथ हुआ। अच्छा। ठंडा मेरे साथ हम्म ठंडा सा महसूस हुआ। हम्म तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने ऐसा कुछ फील हुआ, हम्म ठंडा सा महसूस हुआ है? हम्म तो मेरा दोस्त जो अजय, मतलब हम काफ़ी टाइम से स्कूल भी साथ पढ़ते थे, हम्म काफ़ी अच्छे दोस्त भी रहे और आज भी दोस्त हैं। तो कहता नहीं, मुझे ऐसा तो कोई महसूस नहीं हुआ। जब वहाँ पे मेरे अंदर डर बैठने लग गया कि मतलब कुछ तो है, कोई तो है मेरे साथ, तीसरा बंदा भी है इसका मतलब, सही बात है। जो मेरे साथ चल रहा है, जो जगह जगह बार बार जगह अभी भी मेरे जैसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं वही बात बताते वक्त। तो वो पल जो है ना, मैं कभी किसी को बताता भी नहीं हूँ कि जब मैं तीसरी टाइम जब मेरे साथ ऐसी घटना घटी, तो अचानक से एकदम से वाइट पट्टी सी गई, जैसे कोई गुजरता है, तेज़ी से भागता है, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कोई तो गया है। उस सही टाइम बात मेरे है। साथ ऐसी कोई गया अचानक सामने से। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने यार ऐसा कुछ लगा तेरे को, दिखा कोई जाते हुए? तो वो कहता है नहीं यार, राकेश, मुझे मेरे तो को अभी अभी है ना, इसमें से ऐसा लगा है कि कुछ एकदम से धुआं सा एकदम से ही ऊपर आया है ज़्यादा, एकदम से भी फील हुआ है इस चीता में से, और मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा था इसको। उस सीरियसली टाइम मेरे को एकदम से ऐसा लगा। उस टाइम एक्चुअली मुझे बहुत, जैसे अभी दीपक भाई आप देख सकते हो रोंगटे मेरे कितने खड़े हो रहे हैं इस टाइम, ओए हाँ, सीरियसली इसके रोंगटे खड़े हो गए भाई। देख सकते हो। हाँ। ये वाकई में बहुत, मतलब जो मैंने फील किया है ना, वो मेरे दोस्त को भी महसूस हुआ कि यार शायद ये बंदा कभी झूठ नहीं बोलता। क्योंकि कभी मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी से झूठ नहीं बोला, तो उसने बोला कि यार नहीं, ये बंदा झूठ नहीं बोल सकता यार। मुझे महसूस हुआ तो मैं एकदम से घबराया। फिर मैं अपने घर पे गया, मैंने अपनी मदर से बात शेयर की। बस तेरे को ये फील हुआ कि कुछ ठंडा सा लगा। हाँ, ठंडा सा महसूस हुआ और सामने से कोई गया। तो मैंने वो बात बताई, मुझे डर सा महसूस होने लग गया, डर बैठ गया अंदर मेरे अचानक ही, डर बैठ गया। मैं आधे रास्ते से अपने घर वापस हो गया अच्छा। और भागता हुआ गया घर पे। ठीक है। और भागते हुए जाते तो बॉडी बहुत गर्म होती है, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो उस टाइम भी मेरी बॉडी ठंडी थी। अच्छा। और जब देखता है बंदा, कहता है यार पसीने आ रहे हैं, बॉडी गर्म है, लेकिन नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, बॉडी ठंडी थी मेरी। और हालांकि पसीने आ रहे थे। और शायद कोई यकीन करे या ना करे इस बात को, लेकिन मैं यकीन करता हूँ और मेरी मदर भी यकीन करती। और जो मेरा दोस्त था वो आया कुछ देर बाद, वो कहता अचानक कि तू मेरे साथ था, भागता हो क्यों आ गया? तो मैं चुपचाप लेटा हूँ। मैंने कहा भाई अभी मैं बात करने की हालत में नहीं हूँ। तो उसको वो रियलाइज़ हुआ कि अब शायद इसने हकीकत में देखा है। तो तूने देखा नहीं कुछ ऐसा? देखा था। क्या देखा? मैं सामने से कोई गया, बार बार ही मुझे वही, क्योंकि मैं किसी को बता नहीं पा रहा था वो चीज़, कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। हाँ। कि हम यकीन कर कैसे ले, क्या क्योंकि कैसे सामने से कोई गया? अचानक ही मैं और मेरे दोस्त हम दोनों साथ जा रहे थे। हाँ। वो सामने से गुजरी, हम्म नज़र सिर्फ मुझे आई और उसको नज़र नहीं आई। तो मैंने उसको पूछा, क्या तुझे ऐसा कुछ नज़र आया है? जैसे अच्छा। कुछ सामने से गया अचानक की और फिर थोड़ी दूर जाके नज़र नहीं आ रहा। तो बोला नहीं, ऐसे तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता। तो वो मुझे ना बार बार याद आता है। मम्मी उस टाइम वही बात दोहराने लगी जो हमारे साथ पहले घटी थी। हाँ। मतलब जब मैं शुरू से तो दिल्ली में कभी नहीं रहा। हाँ। पहले हम गांव में रहते थे। मैं मेरे मम्मी पापा, हाँ। सिस्टर, हम 4 लोग गांव में रहते थे। उस टाइम सर्दियों का टाइम था खैर। ठीक है। तो हम चारों बंदे लेटे हुए थे। पापा मम्मी तो खेत से आए थे। खेत से आए पानी वगैरह लगाकर। तो आए, मैंने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी पापा थोड़ी देर बात करते रहे। मैंने मम्मी को कहा मम्मी बाथरूम आ रहा है। अब हमारे घर के सामने ना ठीक जंगल था।
वहाँ पे ये तेरी जाने- मतलब उस वाले हॉन्टेड से ये चीज़ें कनेक्ट होती चली गई हाँ है? रियली बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ कि हमारे साथ तो पहले ये हो चुका है, क्योंकि उस टाइम शायद मैं ज़्यादा बड़ा नहीं होऊंगा, छोटा ही था, लेकिन बात वो जो है ना मुझे अब तक याद रह गई। और महसूस तो हमेशा होता रहा, लेकिन जैसे ही मैंने आपका व्लॉग देखा, आपका चैनल देखा, तो मैंने सोचा अब ये शायद मेरे जो बतानी चाहिए और लोगों तक पहुंचनी चाहिए बातें, कि हकीकत में होती है, नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आपकी लाइफ में भी कुछ घटना ऐसी हो सकती है, तो उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें। तभी मैं आपसे कांटेक्ट किया, आपको बताने की कोशिश की मैंने। और मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे। गाँव में क्या हुआ हमारे कि मैं, मेरी मम्मी पापा, हम लोग लेटे हुए हैं, छत पर से अचानक ही एक बच्चे की आवाज़ आती है रोने की, फिर एक लेडीज़ के रोने की आवाज़ आती है, अच्छा और एक जेंट्स की आवाज़ आती है रोने की। ठीक है। जबकि हमारा घर ना सबसे अलग है, हम्म हमारी छत पे कोई चढ़ भी नहीं सकता, हम्म और सर्दी गांव में तो खैर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है। सर्दी उस टाइम ऐसी थी तो कोई हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उस टाइम कोई छत पे होगा भी। आधी रात से ज़्यादा का टाइम था, ठीक है। और गांव में आप तो जानते हो कि 6 बजे ही लगभग लोग लेट जाते हैं अपना सही बात खा है। पी कर। तो मैंने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी देखो आवाज़ कैसे आ रही है। मम्मी ने कहा बेटा अभी शांत लेटा रहे। अब माँ तो माँ होती है, ठीक है, उन्होंने कहा बेटा शांत लेटा रहे, हम लोग हैं, हम लोग देखेंगे क्या है। तो अचानक ही मेरी मम्मी जाती है, अब मुझे तो बाथरूम आ रहा है, बहुत तेज आ रहा था, तो मम्मी के साथ मैं बाहर जाता हूँ अपनी, पापा तो मेरे वहीं लेटे हुए हैं। हम लोग गए, मैंने कहा मम्मी एक बार छत पे देख के आऊँ। कह नहीं छत पे नहीं जाना, क्योंकि छत पे हमारे ना, मेरी मम्मी को मालूम था कि कोई ना कोई आता है हमारी छत पे गाँव में? गांव में, अच्छा। और हमारी छत इस लायक नहीं है कि कोई आए हमारी छत पे, कोई चढ़ भी नहीं सकता हमारी छत पे, हम्म क्योंकि गांव में लोगों के घर मिले होते हैं, हमारा तो बिल्कुल ही अलग है, अच्छा। कोई चढ़ ही नहीं सकता हमारी छत पर कि कोई चढ़ जाए, कोई इस तरीके की वाहियात हरकतें करे। और गांव में तो खैर प्यार मोहब्बत बहुत होता है। तो हम जब बाहर आए, मैं बाथरूम करके आया, तो मेरी मम्मी ने जब देखा ना, तो एकदम ही मेरी मम्मी मुझे भागती हुई लेकर जाती है अंदर। क्या देखा तेरी मम्मी ने? अब मेरी मम्मी ने बताया कुछ अजीब सी हरकत हो रही थी छत पे, क्या? ऐसी हरकत हो रही थी मानो, देखो अभी बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कि ऐसी हरकत हो रही थी जैसे कि वो जो बच्चा है ना भूखा है और दूध मांग रहा है हमसे छत पे छत पे, कि कोई हमें, बच्चा खड़ा है, वो तुमसे हाँ दूध मांग रहा है? हाँ दूध मांग रहा है, और वो बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं है, महज 5 साल का है। और ऐसा मेरी मम्मी बता रही है कि देखो सुनो जी, ऊपर छत पे ऐसी ऐसी बात है, 5 साल का लड़का है, वो दूध मांग रहा है। अब मेरे पापा तो खैर गांव के बंदे होते हैं, तो काफ़ी तंदुरुस्त होते हैं, निडर होते हैं। तो मेरे पापा ने कहा कोई बात नहीं, कोई नहीं है, चलो लेट जाओ, बैठो आराम से। सही बात है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है, तो मेरे पापा और मैं तो खैर नहीं जाता, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मैं खैर नहीं गया। ठीक मेरे है। पापा गए छत पे, तो उन्होंने उस बच्चे के पैर के निशान देखे छत पे? छत पर। लेकिन बच्चा नहीं था छत पे? बच्चा नहीं था, कोई भी नहीं था, क्योंकि जब मैंने बताया ना हमारी छत पे कोई नहीं चढ़ और ये सकता। रात की बात है? ये रात की बात है, और ऐसी सर्दी मान लो जैसे दिसंबर में यहाँ सर्दी पड़ती है ना, वो भी आखिरी दिनों में 27, 28, 29 दिसंबर में, तब सर्दियाँ पड़ती है, बिल्कुल ऐसी सर्दी पड़ रही थी वहाँ पे। और गांव की सर्दी का तो खैर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कितनी सर्दी पड़ रही होगी उस टाइम। जैसे ये दिसंबर और जनवरी की बात है। और जब मेरे पापा ने देखा कि पैर के निशान हैं, तो वो आते हैं, नीचे आते हैं, फिर मम्मी को बता दे कि ऐसा कुछ है, कि अब मुझे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेरे लिए कहते हैं कि अब इसको ऊपर मत लेके जाना कभी भी, क्योंकि अगर इसके अंदर डर बैठ गया तो ये ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ जो इसे जब कुछ, छोटा था जब की बात हाँ है? हाँ बिल्कुल। और ये जो तेरे साथ अभी रिसेंटली हुई ये तो अभी रिसेंटली, अभी 1 साल पहले की बात है, तो मुझे वही अपनी पुरानी बात याद आ गई। तो मैंने अपनी मम्मी से ये बात शेयर की, अच्छा। मैंने मम्मी ऐसी ऐसी बात है, तो वही मेरी मम्मी ने मुझे वही दोबारा कहानी बताई कि बेटा ऐसे तेरे साथ बहुत टाइम पहले हो गया था। तो मुझे बस नॉर्मली इतना याद था कि हाँ मैं बाथरूम करने गया, पापा, वो बचपन की जो थोड़ी कुछ यादें होती तो हैं अभी वो 1 रह साल से जाती तेरे हैं। साथ उसके बाद कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई? नहीं हो रही एक्टिविटी मेरे साथ, क्या? यही एक्टिविटी है कि जब भी मैं कहीं तन्हा जाता हूँ, अकेला जाता हूँ ना, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई मेरे साथ है,
और मुझे अच्छा, उस time 1 साल ऐसा- से तेरे को ऐसा लग रहा है अभी? हाँ 1 साल से जब भी मैं कहीं अकेला जाता हूँ, हम्म चाहे दिन हो या रात हो या सुबह का वक्त हो, हम्म सुबह का वक्त भी जो लोगों का माइंड फ्रेश होता है, लेकिन तब भी ऐसा फील होता है कि मेरे साथ कोई है, और मुझे उस टाइम भी डर सा महसूस होता है जब भी, हालांकि मैं लेकिन तेरे को ऐसा कुछ दिखा नहीं? हाँ उस टाइम तो खैर दिखा था, लेकिन 1 साल के दरमियान में उसके बाद कभी नहीं दिखा, लेकिन हमेशा ये मुझे रियलाइज़ रहा है कि मेरे साथ कोई है। अगर मैं अकेला बैठ जाऊँ तो मैं अकेला नहीं बैठ सकता, हम्म आप बैठ सकते हो, मैं नहीं बैठ सकता अकेला, हम्म या मैं बाहर अगर कहीं अकेला जाऊँ यहाँ से तो मैं अकेला नहीं जा सकता, कि कोई ना कोई मेरे साथ साथ होना चाहिए, सही बात है। क्योंकि डर ऐसा उस आत्मा कह लें या कुछ भी कह सकते हैं हम, तो वो मेरे साथ पता है हमेशा गाइस, शायद रहता मैंने ना सिर्फ आरिफ से ही नहीं, यहाँ पर आने वाले तकरीबन 4 या 5 लड़कों से अब तक सेम स्टेटमेंट सुन चुका हूँ। और ट्रस्ट करो मेरे पे, अगर सबसे कोई हॉन्टेड जगह होती है ना, तो वो शमशान घाट बिल्कुल, या तुम्हारे यहाँ कह लो कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, बिल्कुल, क्योंकि पता नहीं कितने लाखों लोग यहाँ स्वर्ग पहुँचे, कोई यहीं रह गए। समझ रहे हो, जो एनर्जीज हैं, स्पिरिट्स हैं, कैसे, किसकी, कब, कहाँ, क्यों मौत हुई। हाँ, तो गीता में लिखा है ना, वो कहते हैं कि आत्मा अमर है, हाँ, शरीर चला जाता है। शरीर चला जाता है। तो गाइज ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप ये सब चीज़ें ना घर पे बैठ के देख रहे हो, बहुत आसान है। मैं सिर्फ, अगर आपको कुछ फील करना है ना गाइज, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं करना आपको। बिल्कुल सन्नाटा जब हो जाए, दुनिया जहाँ जब सो जाए, तब किसी ऐसी जगह पे आके अकेले बैठना और फील करना यहाँ के एनवायरनमेंट को। बहुत ही ज़्यादा आपको चीज़ें है ना बहुत अलग लगेंगी। आपको लगेगा कि क्या है, क्यों है, कैसे है। हर आहट पे आपकी नज़र चौकन्ने, आप बहुत अलग चीज़ें हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये हमारी एक आरिफ की कहानी पसंद आई होगी, जो कि कहानी नहीं है, हकीकत है। आप बीती है। इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा लंबा टाइम मुझे इसलिए लग गया गाइस, जो मेरे व्लॉग्स और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है उनको पता होगा कि मैं पिछले 8 से 10 दिन से बीमार हूँ। मैं 4-5 दिन वायरल में रहा था, उसके बाद मेरे को टाइफाइड हो रखा है। उसके बावजूद भी मैंने ये सोचा कि मैं अपनी ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ, मेरी आपको हालत देख के लग रहा होगा अभी, और वेट बहुत ज़्यादा मेरा गिर गया। बहुत सारी चीज़ें, डाइट वाइट, काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो गई, क्योंकि मैं उठ भी नहीं पाया था पिछले 4-5 दिन। तो व्लॉग्स फिर भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। व्लॉग्स को ज़रूर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम 100K कराने के लिए आपको सबका बहुत दिल से शुक्रिया, और 100K फॉलोवर आपने पूरे करा दिए इंस्टाग्राम पे। जितने ज़्यादा जुड़ सकेंगे उतने ज़्यादा मेरे को और खुशी होगी। बस यही है, जल्दी थोड़ा सा रिकवर करूँगा, 2-4 दिन और दो, फिर रेगुलर आपके लिए हॉन्टेड कंटेंट लेके आऊँगा। और हाँ, मैं जैसलमेर भी जाने वाला हूँ। मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन भूतेश्वर महादेव के लिए, नाम ही भूल गया, दिमाग ही आउट हो रखा है। तो बाकी मेरे को घर वाले भी मेरे मना कर रहे थे, क्योंकि क्या होता है जब बंदे की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है ना, उसका ऑरा बहुत वीक होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी ऐसी चीज़ उसके ऊपर अटैक कर सकती है। तो मुझे बहुत मना किया गया कि अभी तू शमशान घाट नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ। तो आप मेरे लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट। तो बस नमस्कार, मिलते हैं किसी अगली लोकेशन में किसी नई वीडियो के साथ।